गुड आफ्टरनून, जय श्री कृष्णा। कैसे हो दोस्तों? तो आज हम पढ़ने वाले हैं मेंसुरेशन। क्षेत्रमिति। मेंसुरेशन या क्षेत्रमिति की यदि दोस्तों बात करते हैं तो यहाँ दो पार्ट हमें पढ़ने हैं मेंसुरेशन या क्षेत्रमिति में। 2D एक पार्ट होता है और एक पार्ट अपना होता है 3D। यानी आकृतियों के बारे में हमें पढ़ना है। कुछ आकृति 2D की आकृति होंगी, कुछ आकृति हमारी 3D की आकृति होंगी। उन आकृतियों के बारे में हमें पढ़ना है। तो 2D और 3D की आकृतियों में यदि हम बात करें तो 2D में जो आकृतियां अपने पास होती हैं, 2D में जो आकृतियां अपने पास होती हैं वो सबसे पहले ट्राइंगल। ट्राइंगल के बाद आपने पढ़ा सर्कल। सर्किल के बाद आपने पढ़ा क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटर के बाद आपने पढ़ा पॉलीगन। तो क्वाड्रिलेटर में स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, जो भी आकृति है वो सारी क्वाड्रिलेटर में होगी, चार भुजाओं वाली आकृति। तो ट्राइंगल, सर्किल, क्वाड्रिलेटर और पॉलीगन 2D में हमें ये चीजें पढ़नी है, ठीक है। और ध्यान दो बहुत, यदि करें 3D में तो 3D में आपके पास सबसे पहले होगा क्यूब, क्यूबोइड। और क्यूब और क्यूबोइड को आप प्रिज्म भी कह सकते हो। प्रिज्म भी उसी तरीके की आकृति होती है। क्यूब, क्यूबोइड, प्रिज्म, सिलेंडर, कोन। कोन को ऊपर से काट दें तो फ्रस्टम, ठीक है। और गोला स्पेयर, हेमीस्पेयर। तो ये बातें आपको पढ़नी है क्षेत्रमिति में। 2D में क्या पढ़ना है? ट्राइंगल पढ़ना है, सर्किल पढ़ना है, क्वाड्रिलेटर पढ़ना है, पॉलीगन पढ़ना है। 3D की यदि बात करते हो तो क्या पढ़ना है? क्यूब पढ़ना है, क्यूबॉइड पढ़ना है, प्रिज्म पढ़ना है, सिलेंडर पढ़ना है, कोन पढ़ना है, फ्रस्टम पढ़ना है, स्पेयर पढ़ना है और पिरामिड पढ़ना है। तो ये आपकी 2D और 3D की आकृतियां हैं जिनको आपको पढ़ना है, ठीक है। बहुत सारी चीजें तो हम ज्योमेट्री में पढ़ते हैं इनके बारे में। कुछ चीजें आपको यहां भी पढ़नी है। और जैसे मैं थोड़ा सा स्टार्ट करूं उससे पहले कुछ चीजें जो हम ज्योमेट्री में जनरली पढ़ लेते हैं उनके बारे में थोड़ा सा मैं बात करना चाहता हूं। जैसे मैं बात करूं स्क्वायर। हाँ जी, स्क्वायर क्या होता है? तो स्क्वायर एक ऐसी आकृति होती है, स्क्वायर या वर्ग की यदि बात करें, स्क्वायर या वर्ग की यदि बात करें तो ऐसी आकृति जिसकी प्रत्येक भुजा ए हो। स्क्वायर या वर्ग की प्रत्येक भुजा यदि ए हो तो यहां परिमाप, यहां जो परिमाप होता है वो होता है 4a, ठीक है। एरिया, क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर। परिमाप का मतलब क्या है? यहां से चलते हुए, भुजाओं पर चलते हुए वापस यहीं पहुंचना। परिमाप का मतलब है कोई भी 2D आकृति में परिमाप या पैरामीटर का मतलब है जहां से आपने चलना स्टार्ट किया वहां से चलो और वापस साइड्स पे चलते हुए, साइड्स पे चलते हुए, साइड्स पे चलते हुए वापस उसी पॉइंट पे पहुंच जाना आपका परिमाप है। क्षेत्रफल का मतलब है ये भुजाओं के अंदर जो पार्ट बच गया, जो भुजाओं के द्वारा घिरा हुआ पार्ट है 2D के अंदर, वो आपका क्षेत्रफल या एरिया होता है। यदि डायगनल या विकर्ण निकालना है, डायगनल या विकर्ण निकालना है, डायगनल या विकर्ण क्या होता है? तो डायगनल या विकर्ण होता है √2 × a। यहां डायगनल या विकर्ण क्या होगा? तो इस सिर से अपोजिट सिर्स को मिलाने वाली लाइन, किसी भी सिर से अपोजिट सिर्स को मिलाने वाली जो लाइन है वो डायगनल या विकर्ण होता है। तो डायगनल या विकर्ण आपका होगा √2a। और डायगनल जब दिया हो तो एरिया याद रखना 1/2 × d²।
1/2 इंटू डी स्क्वायर डायगनल या विकर्ण का फॉर्मूला आपका होता है। जितने भी क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे वो पूरे बेसिक के साथ पढ़ाए जाएंगे। आपको ध्यान इतना सा रखना है कि उनकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। संजय, जो आप पूछ रहे हो इस पे सीधा क्वेश्चन आता है और कुछ भी नहीं है, कोई यूज नहीं है इसका। सीधा जो आपको फॉर्मेट बताया इसका सीधा क्वेश्चन आता है बस। देखो ध्यान दो, उसके अलावा आपको थोड़ा सा जो नॉलेज होना चाहिए, बाकी तो डिटेल से पढ़ेंगे अपन। कुछ चीजें ज्योमेट्री में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे और ट्राइंगल जब यहां पढ़ेंगे तब भी बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। अभी मैं जो बात कर रहा हूं वो ये है कि कोई भी ट्राइंगल की प्रत्येक साइड यदि ए हो, कोई भी ट्राइंगल की प्रत्येक साइड यदि ए हो तो परिमाप आपका होता है 3। परिमाप पैरामीटर होता है 3। एरिया यदि निकालना हो तो होता है √3/4 a²। एरिया निकालना हो, क्योंकि तीनों भुजाएं जब बराबर हैं तो यह कहलाता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज की हम बात करें तो प्रत्येक भुजा बराबर होगी, इक्विलेटरल ट्राइंगल। परिमाप 3, एरिया एरिया √3/4 a² होगा। और हाइट यदि निकालनी हो, हाइट यदि निकालनी हो तो याद रखें √3/2 इंटू ए। हाइट यदि निकालनी है तो होगा √3/2 इंटू ए। ठीक है, फटाफट नोट करें। और राइट एंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल के बाद अगले जो छोटे छोटे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए वो पता होने चाहिए इक्विलेटरल ट्राइंगल के। इक्विलेटरल ट्राइंगल की दोस्तों यदि हम बात करें तो ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेन्स होता है और ये 90 डिग्री होता है। ये आधार होता है, ये लंब होता है, ये कर्ण होता है। परिमाप की यदि यहां बात करें तो होता है बेस प्लस परपेंडिकुलर माइनस, सॉरी, प्लस हाइपोटेन्स। परिमाप की यदि बात करें तो बेस प्लस परपेंडिकुलर प्लस हाइपोटेन्स। ठीक है। एरिया की यदि बात करें तो 1/2 इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। ठीक है। परिमाप हो गया, एरिया हो गया। तो किसी भी ये कौन सा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल या समकोण त्रिभुज। राइट एंगल ट्राइंगल या समकोण त्रिभुज में याद रखें परिमाप जो होता है वो होता है बेस प्लस परपेंडिकुलर प्लस हाइपोटेन्स। एरिया चाहिए तो 1/2 गुणा बेस गुणा परपेंडिकुलर। राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए, समकोण त्रिभुज चाहिए। नेक्स्ट देखो, ध्यान दो, यदि कोई भी ट्राइंगल हमारे पास हो, कोई भी ट्राइंगल यदि हमारे पास हो, कोई भी ट्राइंगल जिसकी भुजाएं यदि ए बी सी आपके पास हो तो सबसे पहले याद रखना एरिया जो होता है, जब दो साइड और बीच का एंगल पता हो, दो साइड और बीच का एंगल पता हो तो 1/2 गुणा ए बी इंटू साइन थीटा। जब भी किसी ट्राइंगल की दो साइड और बीच का एंगल यदि दिया हो, दो साइड और बीच का एंगल दिया हो तो एरिया होता है 1/2 इंटू साइन थीटा। परिमाप यदि चाहिए तो वो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। ठीक है। अगली जो छोटी छोटी बातों में पॉइंट आता है वो आता है किसी सर्किल के बारे में। ये ओनली ट्राइंगल है।
ट्राइंगल का मतलब कोई भी ट्राइंगल हो सकता है, इक्विलेटर हो सकता है, संभव हो सकता है, और कोई नाम जो आप देते हैं उस कुछ भी हो सकता है। दोस्तों यदि बात करें सर्किल की रेडियस यदि आर, तो सरकमफ्रेंस परिधि जो होती है वो होती है 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस परिधि होती है हमारे पास 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस या परिधि होती है 2 पाई आर। सर्किल का एरिया या क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया या क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ध्यान दो, देखो यदि मेरे पास ये सर्किल है, यदि मेरे पास ये सर्किल है जिसके अंदर ये मैंने व्यास बनाया और मैंने क्या किया, इस सर्किल को आधा उड़ा दिया, तो ऐसा करने पर दोस्तों मेरा सर्किल से क्या होगा, ये जो सर्कल है उससे सेमी सर्कल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सेमी सर्कल, अर्धवृत्त बन जाएगा। तो अर्धवृत्त के केस में एरिया याद रखना पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाता है। अर्धवृत्त के केस में एरिया जो है वो पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाता है। ठीक है। यदि सर्किल है तो एरिया होगा, यदि सर्किल है तो एरिया होगा आपका पाई आर स्क्वायर, और सेमी सर्किल है तो एरिया होगा, याद रखना, पाई आर स्क्वायर बाई 2। रेडियस ये हो गया। एक छोटा सा पॉइंट और ध्यान रखना, बाकी बस फिर हम बढ़ते हैं मेंसुरेशन की तरफ, कि यदि मेरा ये सर्किल है, ध्यान देना, और इस सर्किल में मैंने इस सेंटर से यहां मिला दिया और इस सेंटर से यहां भी मिला दिया, और ध्यान दो, देखो ये वाला जो बाकी पार्ट है वो मैंने हटा दिया, तो मेरे पास जो ये पार्ट बचा, तो मेरे पास जो ये पार्ट बचा, इस पार्ट का एरिया क्या होगा? तो याद रखें, देखो पूरा एंगल 360 डिग्री होने पर, पूरा एंगल 360 डिग्री होने पर एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर एरिया होता है 360 डिग्री पर, और हमें चाहिए ओनली इतना ही, हमें चाहिए ओनली इतना ही। तो इसको मैं यदि थीटा मान लूं एंगल को, तो इसको थीटा जैसे ही मानता हूं तो क्या इंटू करना पड़ेगा थीटा से। तो ये चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। वापस देखो, बोर्ड पर ध्यान दो। कुछ लोग तो कह रहे हैं सर आप ही साइड में हट जाओ।
हंसराज किसकी सारी प्रॉपर्टी नहीं बता रहे हैं? सारी प्रॉपर्टी बता रहे हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तभी तो बताएंगे ना, 1 मिनट में सारी प्रॉपर्टी थोड़ी बता देंगे। देखो सबसे पहले आपको ध्यान दो, देखो आपको सीखना है किसी भी स्क्वायर के बारे में बेसिक चीजें क्या पता होनी चाहिए, कि परिमाप क्या होता है, एरिया क्या होता है और डायगोनल क्या होता है। जब आगे हम जो मेंसुरेशन में पढ़ेंगे उनमें सबसे ज्यादा इन्हीं का यूज आएगा। उसके बाद ध्यान रखना है इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया √3/4a², परिमाप 3a, हाइट 3/2a, √3/2a। यदि बात करें ट्राइंगल की, तो ट्राइंगल का परिमाप होता है बेस प्लस परपेंडिकुलर प्लस हाइपोटेन्स। एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। और राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ऐसा होता है। ध्यान दो, कोई भी ट्राइंगल यदि हमारे पास है जिसकी दो साइड और बीच का एंगल यदि गिवन है, दो साइड और बीच का एंगल यदि गिवन है, तो एरिया होगा 1/2 गुणा दोनों साइडों का गुणा इंटू साइन थीटा। क्या नहीं दिख रहा भूर सिंह? और ध्यान दो, देखो किसी सर्किल की रेडियस यदि आर है तो सरकमफ्रेंस 2πr होगा, पर यदि एरिया चाहिए तो πr²। आधा वृत्त हो जाता तो एरिया आधा हो जाएगा, एरिया आधा हो जाएगा। और यदि आपके पास किसी सर्किल का कोई चाप है, पूरा सर्किल नहीं है, पूरा सर्किल होता तो 360 डिग्री होता, तो चाप का एरिया क्या होता है, चाप या आर्क का एरिया क्या होगा? तो किसी सर्किल के किसी चाप का या आर्क का एरिया होगा πr²/360 इंटू थीटा। तो ये चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले सबसे बेसिक 1/2d², 1/2d² जो है क्या है, 1/2d²। दोस्तों ध्यान दो, 1/2d² क्या है, जब डायगोनल दिया हुआ हो तब एरिया क्या होता है, वो है। विकर्ण यदि पता हो तो एरिया कैसे निकालें, वो है। सेमी सर्किल में परिमाप क्या होगा? सानाज बहुत गलत बात है। सेमी सर्किल में परिमाप क्या होगा? देखो परिमाप होगा सरकमफ्रेंस का आधा, तो πr होगा। और ये r और r यदि और जोड़ दें तो क्या 2r होगा। सेमी सर्किल का परिमाप πr+2r होगा। ठीक है, बताओ आगे बढ़े, बोलो फटाफट। क्या तीनों डायग्राम दिखाई दे रहे हैं आपको? हंसराज सेमी सर्किल होता है, डेमी सर्किल नहीं। सेमी सर्किल होता है, अर्धवृत्त होता है, अर्धवृत्त, ये वाला वृत्त। इस वृत्त को आधा वृत्त जो हो तब सेमी सर्किल बोलते हैं। क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे वो तो आगे आगे पढ़ेंगे तब पता चलेगा। सज्जन 1 मिनट में पता लगता तो आप यहां थोड़ी होते मेरे पास। चीजें अभी आपको सीखनी है। देखो ध्यान दो, यदि किसी स्क्वायर की साइड ए हो, बोर्ड पर ध्यान देना, यदि किसी स्क्वायर की साइड ए हो तो अंदर जो वृत्त बनेगा उसकी रेडियस, अंदर जो वृत्त बनेगा उसकी रेडियस क्या ये a/2 होगी क्या? और अंदर जो वृत्त बनेगा उसकी रेडियस यदि a/2 होगी तो उसका एरिया क्या होगा? तो एरिया हम कहेंगे r² इन a²/4 होगा। यानी किसी भी स्क्वायर में यदि एक लार्जेस्ट सर्किल बना दिया जाए जिसकी साइड यदि a है, कोई भी स्क्वायर,
कोई भी स्क्वायर की साइड यदि ए है तो अंदर जो वृत्त बनेगा उसकी रेडियस a/2 होगी और एरिया पाई आर स्क्वायर बाई 4 होगा। ध्यान दो, देखो सर्किल का एरिया ए स्क्वायर है, सॉरी स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर है, अंदर जो सर्किल बन रहा है उसका एरिया पाई ए स्क्वायर बाई 4 है। स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर है, अंदर जो सर्किल बन रहा है उसका एरिया पाई ए स्क्वायर बाई 4 है। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर काट दें तो ये बन जाएगा 4:पाई, और पाई को लिख सकते हैं 22/7, यानी रेशियो आ जाएगा 7। क्या आ जाएगा रेशियो? 14:11। 14:11 किसका रेशियो आएगा? बोर्ड पर ध्यान दें मेरे प्यारे साथियों, बोर्ड पर ध्यान दें। यदि मैंने ये सर्किल बनाया, ये स्क्वायर बनाया, और स्क्वायर में जो सर्किल बनाया, तो ध्यान दो 14 जो एरिया होगा, ध्यान देना 14 जो एरिया होगा वो इस स्क्वायर का होगा, 11 जो एरिया होगा वो इस सर्किल का होगा। तो बताओ ये जो बचा हुआ पार्ट है, बताओ जो ये बचा हुआ पार्ट है उसका एरिया कितना होगा? तो 14 में से 11 माइनस कर दें तो क्या 3 होगा क्या? यानी दोस्तों हम कहेंगे किसी भी स्क्वायर की साइड यदि ए है और उसके अंदर यदि सर्किल बना दिया जाए, उस स्क्वायर के अंदर यदि सर्किल बना दिया जाए, तो ध्यान दो, याद रखना स्क्वायर का एरिया 14 होगा पूरे का, अंदर जो सर्किल बनेगा उसका एरिया 11 होगा, और सर्किल के कारण बचा हुआ जो एरिया है, सर्किल के कारण जो बचा हुआ एरिया है, सर्किल के कारण जो बचा हुआ एरिया है वो 3 होगा। ये रेशियो याद रखना, बहुत बार एग्जाम में आया है कि किसी भी स्क्वायर में अंदर यदि सर्किल बनाते हैं उसके बाद जो एरिया बचता है, तीनों का रेशियो 14:11:3 होता है। निकालना आना चाहिए, याद हो चाहे नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं, नहीं याद होता तो। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, ध्यान देना, यदि इसी स्क्वायर में ये देखो अर्धवृत्त बना रखा एक इधर, एक अर्धवृत्त बना रखा इधर, यदि इसी की साइड वही ए हो तो क्या आधा वृत्त और आधा वृत्त वही पूरा सर्किल हो गया? इसलिए पूरे सर्किल का एरिया यहां भी पाई ए स्क्वायर बाई 4 होगा क्या? बोलो बात समझ में आई क्या? और पूरे सर्किल का एरिया यदि पाई ए स्क्वायर बाई 4 होगा, तो मुझे एक बात बताओ, ये रेड वाला एरिया कितना होगा? रेड वाला एरिया, रेड रेड जो एरिया है वो कितना होगा? तो आप कहोगे रेड वाला एरिया होगा पूरे सर्किल, स्क्वायर के एरिया में से पूरे सर्किल का जो एरिया है वो घटा दो। ध्यान रखना, किसी भी स्क्वायर में से यदि एक सर्किल हटा देते हैं तो बचा हुआ एरिया स्क्वायर का एरिया माइनस सर्किल का एरिया होता है, चाहे आपका ये वाला केस हो। इस केस में भी ये एरिया ए स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर बाई 4 होगा। और ये वाला एरिया यदि चाहिए तो एक नंबर आधा क्वाड्रेंट, एक नंबर आधा क्वाड्रेंट, एक नंबर आधा क्वाड्रेंट, एक नंबर आधा क्वाड्रेंट, तो 1 2 3 और 4, चारों जो क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट जो है, चतुर्थांश जो है, उनका एरिया होगा एक सर्किल के बराबर, यानी पाई ए स्क्वायर बाई 4 के बराबर। क्वेश्चंस में कैसे रेशियो लगाना है ये जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब समझ में आ जाएगा। अब भी आपको बेसिक सीखना है कि क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे कैसे बनती हैं, कैसे क्वेश्चंस होते हैं, कैसे क्या क्या पूछ सकता है, कैसे एरिया निकालते हैं, ये सब चीजें सीखनी है अभी।
चलो बढ़े क्या आगे, फटाफट बताओ। तो याद रखना, कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसी स्क्वायर में जब सर्किल बनाएं, किसी स्क्वायर में जब सर्किल बनाएं तो बचा हुआ एरिया क्या होगा। तो याद रखना, पूरे का एरिया 14, तो अंदर जो सर्किल बन गया उसका 11, तो बचा हुआ 3, इसलिए इसको ऐसा भी कह सकते हो 3/14 a² कि रिमेनिंग जो एरिया होगा वो 3/14 a² होगा। बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी भी स्टूडेंट को? ओके डन, लिखो भाई, आगे बढ़े। देखो ध्यान दो बोर्ड पर, वही स्क्वायर यदि इसकी साइड हमारे पास ए है, कोई भी स्क्वायर की साइड यदि हमारे पास ए है, तो जो ये अर्धवृत्त बनेगा, सेमी सर्किल जो बनेगा, अर्धवृत्त बनेगा, क्या उसकी जो रेडियस है आर बराबर a/2 होगी। कोई भी यदि स्क्वायर की साइड ए है तो उसकी रेडियस क्या हमारे पास a/2 होगी क्या। और रेडियस यदि a/2 है तो इस सेमी सर्किल का एरिया क्या होगा। इस सेमी सर्किल का एरिया होगा पूरे सर्किल का आधा, और पूरे सर्किल का एरिया भी आपने निकाला πa²/4, इसका मतलब इस सेमी सर्किल का एरिया हो जाएगा πa²/8। ठीक है क्या बात यहां तक? और बोलो यहां तक यदि ठीक है, तो इसका यदि मुझे एरिया निकालना है कि इस स्क्वायर के अंदर जो लीफ बनी हुई है उनका एरिया क्या होगा। तो देखो तरीका नंबर 1 मैं ऐसा कह सकता हूं, बोर्ड पर ध्यान देना, देखो ये मेरे पास एक अर्धवृत्त है, और एक अर्धवृत्त यदि ये है, ध्यान दो आपने पढ़ा था कि ये मेरा यदि स्क्वायर है, ये यदि मेरा स्क्वायर है और इसके अंदर यदि ये सर्किल बना हुआ है पूरा, और पूरा सर्किल यदि नहीं बनाए, ठीक है, यदि मैं आधा वृत्त बनाता हूं, क्या बनाता हूं, आधा वृत्त, आधा वृत्त इधर बना देता हूं और आधा वृत्त यदि इधर बना देता हूं, तो ये जो है वो तो ठीक है बात, ये तो सर्किल हट गया, तो ये बचा हुआ एरिया कितना होगा दोनों तरफ से, 1 और 2 का वैल्यू। तो 1 और 2 की वैल्यू आपने कहा स्क्वायर के एरिया में से पूरे सर्किल का एरिया घटा दो। इसका मतलब 1 और 2 की वैल्यू आपके पास ये है, तो क्या 3 और 4 की वैल्यू भी यही होगी। भाई एक बात बताओ, 1 और 2 की वैल्यू पूरे सर्किल के एरिया में से, पूरे स्क्वायर के एरिया में से सर्किल का एरिया घटाना है, तो 3 और 4 की वैल्यू भी जब आप इधर से बात करेंगे और ये वाली बात करेंगे, तो 3 और 4 की वैल्यू भी वही होगी क्या। और 3 और 4 की वैल्यू भी वही होगी, तो एक काम करो, पूरे स्क्वायर के एरिया में से, पूरे स्क्वायर के एरिया में से माइनस कर दो a² माइनस πa² बाई 4,
इंटू 2। बोलो ठीक है क्या बात? बोलो ये बात समझ में आई क्या आपको? तो इसको सोल्व कर लेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस 2a² प्लस पाई ए स्क्वायर बाई 2। पाई को लिख सकते हो 22/7 अपॉन 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यदि कॉमन ले लें तो 11/7 में से दिए माइनस कर दे तो बन जाएगा 4/7। इसका इस चारों जो लीफ का एरिया है वो है 4/7 ए स्क्वायर। चारों जो लीफ का एरिया है वो है 4/7 ए स्क्वायर। तरीका नंबर 1। बोलो ठीक है, बात समझ में आ गई क्या आपको? हंसराज और दीपक वापिस ध्यान दो। आपने क्या पढ़ा कि कोई भी स्क्वायर में एक अर्धवृत्त इधर बना दें और एक अर्धवृत्त यदि इधर बना दें तो बचा हुआ एरिया क्या होगा? पूरे स्क्वायर के एरिया में से सर्किल का एरिया माइनस कर दो। तो यही मैं यहां कह रहा हूं कि एरिया नंबर 1 और 2 क्या होगा? पूरे स्क्वायर के एरिया में से सर्किल का एरिया माइनस। 3 और 4 क्या होगा? पूरे स्क्वायर के एरिया में से सर्किल का एरिया माइनस। यानी स्क्वायर के एरिया में से यदि ये दोनों पार्ट 1 2 3 4 यानी दो पार्ट, ये दो पार्ट यदि माइनस कर दें तो हमारे पास लीफ का एरिया आ जाएगा। या देखो एक बात ध्यान दो, देखो एक काम मैं ऐसा कर सकता हूं, बोर्ड पर ध्यान देना। देखो इनको नंबर दे दूं मैं 1 2 3 4 के बाद मैं नंबर दे दूं ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। तो मुझे एक बात बताओ, 5 1 6 का एरिया, 5 1 6 का एरिया, 6 3 7 का एरिया, 7 2 8 का एरिया और 4 5 और 8 का एरिया क्या होगा भाई? 1 2 3 4 एरिया। कौन कौन से 4 एरिया हैं? देखो ध्यान देना। 1 5 6 का मतलब ये है, 6 3 7 का मतलब ये है, 7 2 8 का मतलब ये है और 5 4 8 का मतलब ये है। एक बात ध्यान देना, देखो यदि मैं बात करूं 1 6 5 का एरिया यानी ये वाला एरिया, 1 6 5 का एरिया ये वाला एरिया, तो ये एरिया कितना होगा? तो आपने अभी बात की थी, बोर्ड पर ध्यान दो, देखो ये एरिया कितना होगा भाई? एक अर्धवृत्त का। अभी आपने बात की कि एक अर्धवृत्त का एरिया क्या होगा। ठीक है, ध्यान दो, देखो बोर्ड पर ध्यान दो। आपसे मैं पूछ रहा हूं इस अर्धवृत्त का एरिया क्या होगा? तो आपने कहा πa² / 8 होगा। बोलो यस या नो? और ऐसा यदि है तो ध्यान दो, देखो ये एरिया भी πa² / 8 होगा, ये एरिया भी πa² / 8 होगा, ये एरिया भी πa² / 8 होगा। πa² / 8 πa² / 8 πa²/8 कितनी बार होगा? 4 बार। इसका मतलब मेरे पास आ गया πa²/2। और इस पूरे एरिया में से ध्यान दो, इस पूरे एरिया में से जो हमारे पास एरिया है, इस पूरे एरिया में से बोर्ड पर ध्यान देना, यदि मैं एरिया नंबर कौन कौन से, देखो सीखना कौन कौन से एरिया, मैं एरिया नंबर 1 5 6 नहीं, चलो 1 5 6 3 7, 1 5 6 3 7, 2 और 8 हटा दूं, 1 5 3 यानी 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 घटा दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हटा दूं, तो क्या मेरे पास 6 7 8 और 5 बचेगा? यदि ये मैं हटाता हूं तो 6 7 5 और 8 बचेगा। क्या ये एरिया, पूरे एरिया जो हमने निकाला
उसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे स्क्वायर का एरिया है, तो वही सोल्व करेंगे तो 4/7 a² आ जाएगा। यानी दोस्तों सीधी सी बात यह आई, याद रखेंगे कि किसी भी, क्या याद रखना है कि किसी भी यदि स्क्वायर के अंदर, किसी भी स्क्वायर के अंदर यदि एक लीफ, एक अर्धवृत्त इधर बने, एक अर्धवृत्त इधर बने, एक अर्धवृत्त इधर बन जाए, एक अर्धवृत्त इधर बन जाए, तो ये 4 लीफ बनेंगी और इन चारों लीफ का एरिया जो है वो इसकी साइड यदि ए है तो 4/7 a² होगा। बोलो बात समझ में आई क्या? बोलो बताएं, बात समझ में आई या नहीं आई? चलो बताओ, बढ़े आगे। सज्जन कम समझ में आएगा, चीजें थोड़ी सी लेवल की हैं, एक बार में नहीं समझ में आएगा, वो मैं पहले बता देता हूं। आपको रिवाइज करना पड़ेगा, पहली बार पढ़ रहे हैं चीजों को तो थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम आएगा ही आएगा, ठीक है? इसलिए एक बार रिवाइज करना ही पड़ेगा, एक बार रिवाइज करना ही पड़ेगा। मैं वापस रिवाइज कर देता हूं आप लोगों के लिए, वापस ध्यान दे लो। देखो, जो चीजें पढ़ चुके वो यदि पुरानी चीज जो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी वो यदि याद हो जाएंगी तो चीजें आगे समझते जाएंगे, नहीं याद होंगी तो प्रॉब्लम आएगी। ध्यान दो, देखो यदि मैं बात करूं अर्धवृत्त का एरिया क्या होगा, तो आप कहेंगे 1/2 गुणा पूरे सर्किल का एरिया होता है πa²/4 का आधा कर दो, अर्धवृत्त का एरिया आ गया। तो दोस्तों जो मैंने यहां समझाया आपको इस क्वेश्चन में, पहला तरीका यही समझाया कि ध्यान दो, एक अर्धवृत्त इधर मेरे पास ये है, एक अर्धवृत्त मेरे पास ये है, एक अर्धवृत्त मेरे पास ये है, एक अर्धवृत्त मेरे पास ये है, 4 अर्धवृत्तों का एरिया कितना होगा वो होगा। इसमें से यदि 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे एक बार घटा दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी स्क्वायर का एरिया माइनस कर दें, तो लीफ का एरिया आ जाएगा जो होता है 4/7 a², 4/7 a²। दूसरा तरीका हमारे पास क्या हो सकता है, ध्यान दो, देखो हम पूरे स्क्वायर के एरिया में से हम जानते हैं ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, जब एक अर्धवृत्त ऊपर बनाओ एक नीचे बनाओ, तो इस केस में होता है a²πa² - 4, क्योंकि पूरे स्क्वायर के एरिया में से एक सर्किल का एरिया। इधर भी देखो, ध्यान दो, यदि ऐसे बना दे तो ये पार्ट नंबर 3, ये पार्ट नंबर 4, तो फिर ये एक बार और ऐसा हो जाएगा 2 बार, तो पूरे स्क्वायर के एरिया में से 2 बार माइनस कर दो। ठीक है बात? एडवांस मैथ कमजोर नहीं है, हमने ये ठान रखा है कि ये चीजें हमें नहीं आती हैं बस, इसलिए सारी दिक्कत आती हैं। ये हमने मान लिया है कि ये चीजें हमें नहीं आती हैं, इसलिए ये सारी जो भी दिक्कत आती है ना, उसका कारण यही है। तो यदि हम ये मान लें कि हमें चीजें आने लग गई हैं, अब समझ में आ रही हैं, तो दिक्कत नहीं आएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो,
देखो ध्यान दो, सीखो, बोर्ड पर ध्यान देना साथियों, बोर्ड पर ध्यान देना। यदि इस स्क्वायर की साइड ए है, इसका मतलब यहां जो ये क्वाड्रेंट बोलेंगे इसको, पूरे वृत्त का चौथा पार्ट बना हुआ है, तो इस स्क्वायर की यदि साइड ए है तो इस क्वाड्रेंट की जो रेडियस होगी वो ए के बराबर होगी क्या? और इस क्वाड्रेंट की यदि रेडियस ए के बराबर होगी तो इस क्वाड्रेंट का जो एरिया होगा क्या, पाई ए स्क्वायर, आर की जगह ए आ जाएगा, और चौथा पार्ट है इसलिए बाई 4 लिख देंगे। बोलो बात समझ में आई क्या? भाई जब भी किसी सर्किल, किसी स्क्वायर में 90 डिग्री वाले पॉइंट को सेंटर मानकर एक अर्धवृत्त बनाएं या सर्किल बनाएं, तो यहां एक क्वाड्रेंट बनेगा, उस क्वाड्रेंट के अंदर जो रेडियस होगी वही, यहां जो रेडियस होगी वही साइड के बराबर होगी, तो आर बराबर ए के होगा। तो इस क्वाड्रेंट का एरिया यानी पूरे सर्किल का, क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश यानी चौथा पार्ट है, तो ये होगा आंसर। बोलो ठीक है क्या बात? अगली बात ध्यान दे, देखो यदि ये आपका स्क्वायर है, ध्यान देना, ये यदि आपका स्क्वायर है जिसमें से इतने ही पार्ट का हमें एरिया चाहिए, तो आपने दोस्तों अभी मुझे एक बात बताओ, क्या आपने मुझे एक बात बताओ, ये वाला एरिया अभी निकालना सीखा था क्या? क्या सीखा था? ये वाला एरिया अभी आपने निकालना सीखा था, क्या होता है मुझे एक बात बताओ। अभी आपने सीखा था कि ये एरिया पाई ए स्क्वायर बाई 4 होता है, ऐसा ही सीखा। बट हमें जो एरिया चाहिए, बोर्ड पर ध्यान देना साथियों, हमें जो एरिया चाहिए वो ये वाला चाहिए। तो इसका इस ट्राइंगल का एरिया, ये ट्राइंगल जो है ये वाला एरिया हमें हटाना है, ये ट्राइंगल जो है ये वाला एरिया हमें हटाना है। तो ये ट्राइंगल का एरिया जो है वो वाला एरिया हटाना है, तो 1/2 इंटू ए स्क्वायर घटा दो क्या? क्यों? क्योंकि ये अपने पास 90 डिग्री है, तो 1/2 ए इंटू ए और साइन 91, तो ये हटा दें, क्या ये वाला एरिया होगा क्या इसका? ये वाला एरिया इस जो लीफ आपको पूछ रहा है उसका एरिया हो जाएगा। इस पार्ट का एरिया कितना होगा? 1/2 ए स्क्वायर। पूरे पूरे क्वाड्रेंट का एरिया पाई ए स्क्वायर बाई 4। तो हमने क्या किया, क्वाड्रेंट के एरिया में से ये जो हमारे पास ट्राइंगल का एरिया था, ग्रीन वाला एरिया, वो माइनस कर दिया, यानी येलो एरिया में से ग्रीन एरिया माइनस कर दिया। येलो वाला जो एरिया था उसमें से ग्रीन माइनस करते कौन सा एरिया बच गया? रेड वाला एरिया बच गया जो हमें चाहिए। दीपक रटो मत बातों को, रटो मत। क्या आर बराबर ए होगा यहां? और आर बराबर ए होगा तो आर बराबर ए रखते ही पूरे सर्किल का एरिया क्या होगा? पाई ए स्क्वायर। पूरे सर्किल का एरिया क्या होगा? पाई ए स्क्वायर। और आपको क्वाड्रेंट का एरिया चाहिए तो 4, आप कह रहे हो पाई 8 आएगा। बाई 8 दोस्तों तब आएगा जब आप क्या करेंगे, बोर्ड पर ध्यान देना, जब आप इस स्क्वायर में, जब आप इस स्क्वायर में आप ऐसे आप वो बनाते हो तब 8 आएगा। या फिर देखो ध्यान दो बोर्ड पर, जब आपने पूरे सर्किल का आधा कर दिया, यानी यहां आर जो है वो a/2 है, तब 8 आता है। बात आगे की समझ में, ये निकालना हो तो 8 आएगा। आई क्या बात समझ में? तो ध्यान दो, अब हमें बोर्ड पर ध्यान दो मेरे प्यारे साथियों, इसका यदि एरिया निकालना है तो ये जो एरिया है पाई ए स्क्वायर बाई 4 माइनस 1/2 ए स्क्वायर, तो इसका मैं दो गुणा कर दूं, क्या करते, कितना गुणा कर दूं? दो गुणा। तो मेरा बनेगा पाई ए स्क्वायर बाई 2 माइनस ए स्क्वायर, जो अभी सोल्व किया था क्या होता है? 4/7 ए स्क्वायर। क्या होता है? 4/7 ए स्क्वायर। दीपक कहां कंफ्यूज है बताओ, क्या कंफ्यूज है बताओ? अब तो ठीक है बात। देखो मुझे एक बात बताओ, इस स्क्वायर में आपने जो स्क्वायर बनाया, इस स्क्वायर के अंदर यदि सर्किल बनाते हैं
तो वहां साइड ए के कारण यहां रेडियस कितनी होगी बोलो, a/2। तो पूरे सर्किल का एरिया कितना होगा, पूरे सर्किल का एरिया कितना होगा, तो r बराबर a/2 लिखोगे तो बनेगा πa²/4। अर्धवृत्त का एरिया कितना होगा सेमी सर्किल का, तो सेमी सर्किल का एरिया होगा πa²/8। क्वाड्रेंट का एरिया चाहिए तो क्वाड्रेंट का एरिया, तो क्वाड्रेंट का जो एरिया होगा वो होगा πa²/16। पर यहां क्वाड्रेंट जो है रेडियस ए के कारण बना हुआ है तो πa²/4 होगा। अब इसमें से इतना ही चाहिए तो ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो। अब यदि हमें पूरी लीफ का एरिया चाहिए तो ध्यान दो, आधी लीफ का एरिया ये है, पूरी लीफ का एरिया चाहिए तो 2 से गुणा कर देंगे, πa²/2 माइनस a² आएगा, जिसको सोल्व करने पर πa²/2 ही बनेगा। या मुझे एक बात बताओ, बोर्ड पर ध्यान देना, यदि मेरे पास ये है स्क्वायर, यदि मेरे पास ये स्क्वायर है, बोर्ड पर ध्यान देना, तो इस क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा, इस क्वाड्रेंट का एरिया, इस वाले क्वाड्रेंट का एरिया, तो आप कहोगे πa²/4 होगा, क्योंकि ए ही है साइड तो रेडियस भी ये होगी। इस क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा, तो आप कहोगे ये भी πa² होगा, क्योंकि रेडियस वही ए है। तो मुझे एक बात बताओ, इस क्वाड्रेंट और इनको दोनों को मर्ज कर दूं तो ये वाला एरिया जो है यहां कॉमन बच जाएगा क्या, इसको मतलब दोनों को जोड़ दूं तो दोनों को जोड़ने पर ये वाला एरिया, ये वाला जो एरिया है, दोनों को जब मैं जोड़ता हूं, बोर्ड पर ध्यान देना, दोनों को जब मैं जोड़ता हूं तो ये वाला एरिया डबल आएगा क्या, इसका मतलब πa²/4 प्लस πa²/4 में से यदि मैं पूरे स्क्वायर का एरिया माइनस कर दूं तो ये एरिया यहां भी आ रहा है और ये एरिया यहां भी आ रहा है, 2 बार आ रहा है तो एक बार बच जाएगा, इसलिए सोल्व करेंगे तो वही 4/7 a² बनेगा। बोलो बात समझ में आई क्या। बोलो भाई, जब तक नहीं बोलेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा मैं, ये बात याद रखना। तो दोस्तों ध्यान रखना है, यदि मेरे पास ये स्क्वायर है तो इस स्क्वायर में ध्यान दो, देखो चाहे मेरे पास ये स्क्वायर है, दोनों केस में ध्यान दो, यदि ये मेरे पास स्क्वायर है जिसकी साइड ए है, तो चाहे आपकी लीफ बने ऐसे ऐसे, ये वाली लीफ हो, चाहे आपकी लीफ बने यूं, दोनों केस में जो एरिया होता है वो 4/7 a² होता है। दोनों केस में जो एरिया होता है वो 4/7 a² होता है। ठीक है,
चाहे कंप्लीट पूरी एक लीफ हो, चाहे 4 छोटी छोटी लीफ हो, दोनों केस में जो एरिया है वो 4/7 ए स्क्वायर होता है। और यहां से 2017 मेंस में क्वेश्चन आया था कि यदि मेरे पास ये स्क्वायर है, तो ये यदि मेरा स्क्वायर है जिसकी साइड यदि 7 गिवन हो, ठीक है, ये इस तरीके से इसमें से अर्धवृत्त बने हुए हैं, ठीक है, इस तरीके से इसमें अर्धवृत्त बने हुए हैं। तो ये वाला एरिया फाइंड आउट करो। चलो ये होमवर्क आप लोगों के लिए, मेंस 2017 का क्वेश्चन है। समझ लिया क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये एक अर्धवृत्त, ये एक अर्धवृत्त, एक अर्धवृत्त, एक अर्धवृत्त और ये लीफ हटा दें, तो इस क्वाड्रेंट में से ये जो बचा हुआ एरिया है, ये वाला जो ग्रीन वाला एरिया है, ब्लू वाला जो एरिया है, जो भी आपको दिखाई दे रहा है, तो ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। क्या होगा सोचो। ऐसा क्यों होता है दीपक? उसका प्रूफ दे दिया ना आपको, प्रूफ सोल्व कर लिए, प्रूफ से और कैसे होता है, ठीक है भाई। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो ध्यान दो, आप यहां यदि लीफ बना रहे हैं तो स्क्वायर का 1/4 पार्ट है, 1/4 पार्ट में जो लीफ बन रही है उसका 4 गुना करेंगे तो पूरे स्क्वायर के लीफ के बराबर होगा। पूरे स्क्वायर का 1/4 पार्ट में जो लीफ बन रही है उसके एरिया को 4 से गुणा करेंगे तो पूरे स्क्वायर की लीफ के एरिया के बराबर होगा, इसलिए ऐसा होता है। क्वेश्चन समझ में आया क्या कि इस स्क्वायर की साइड यदि 7 हो तो आपको इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। देखो ध्यान दो, इस क्वाड्रेंट का यदि इस स्क्वायर की साइड ए हो, सबसे पहली बात तो इस सर्किल की रेडियस, इस सर्किल की जो डायमीटर है वो क्या होगा, a/2, और रेडियस यदि निकालनी है तो वो होगी 7/4। तो क्या करें, इस क्वाड्रेंट के एरिया में से यानी πa² / 4 में से माइनस कर दो आधा 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 आधा, तो आधा 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 यानी 2 सर्किल का एरिया, 2 सर्किल का एरिया बन जाएगा πr²। पर ध्यान दो, जब आपने 2 बार माइनस किया तो ये वाली जो लीफ है, ये वाली जी लीफ इधर वाले सर्किल से और इधर वाले सर्किल से भी माइनस हो गई, तो इसको वापस 4/7 x² को वापस ऐड कर देंगे,
इसको सोल्व करना, क्या आंसर आएगा कल मेरे को क्लास में बताना। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं फिनिश करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, चीजों को सीखो ताकि हमारे काम में आ जाए। चलो तो ओके, बाय बाय, टेक केयर।